हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तारक मेहता के उल्टे चश्मे में अब आगे जेठालाल कहता है, हाँ टप्पू मुझे पता है आज तेरा मैच है। टप्पू जेठालाल का आशीर्वाद लेता है और बापूजी टप्पू के साथ चले जाते हैं। जेठालाल ये सोच रहा होता है, हे भगवान जल्दी से ये फ्रिज उठवा लीजिए वरना ये भीड़े मुझे जीने नहीं देगा। अपने डंकी वाला जी के भाई को क्यों वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया, उनको उतारिए। ऐसा कहते हुए सोच रहा होता है जेठालाल मन ही मन। और जैसे ही वो कंपाउंड में आता है तो देखता है कि उसे तीनों में से कोई भी कंपाउंड में नहीं होता। जेठालाल सोचता है ये लोग गए कहाँ। जैसे ही जेठालाल फ़ोन लगाता है बाघा को, तब देखता है कि बाघा और बाबरी भीड़े की बालकनी में खड़े होते हैं। वो कहता है कि भीड़े भाई ने हमें नाश्ते पे बुलाया था। तब जेठालाल बोलता है कि तू फ्रिज की देखभाल के लिए है या नाश्ता करने के लिए, फटाफट नीचे आ। वहीं दूसरी ओर नट्टू काका बबीता जी की बालकनी में खड़े होकर ब्लैक कॉफ़ी पी रहे होते हैं। जैसे ही जेठालाल उन्हें देखता है तो कहता है कि नट्टू काका आप वहाँ पे क्या कर रहे हो बबीता जी की बालकनी में। तब नट्टू काका कहते हैं कि बबीता जी ने मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीने के लिए बुलाया था तो मैं पीने आ गया। तब वो कहता है कि नीचे आइए, फटाफट दुकान नहीं जाना क्या, फ्रेश होके फटाफट दुकान पहुँचिए आप लोग। वहीं भीड़े आ जाता है। भीड़े फिर एक ही क्वेश्चन करता है कि जेठालाल तुम्हें पता है ना कि आज पाइपलाइन वाले आने वाले हैं, ये फ्रिज कब उठवा रहे हो। तब भीड़े की बार बार एक ही बात पूछने पर जेठालाल भड़क जाता है। तभी अपनी बालकनी में पोपटलाल भी आ जाता है। पोपटलाल बोलता है क्या हुआ भीड़े। तब उसको देखे जेठालाल को और गुस्सा आ जाता है। वो उसको बोलता है कि तुम भाई अंदर जाओ। और पोपटलाल ऐसा सुन के भड़क जाता है, कहता है कि मैं क्या तुम्हारी बीवी हूँ तो तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो कि अंदर जा। मेरी मर्जी है, अपनी बालकनी में खड़ा हूँ, तुम कौन होते हो मुझे ऐसे बोलने वाले। तभी अय्यर भी अपनी बालकनी से आ जाता है और पोपटलाल से बोलता है कि पोपटलाल तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो। पोपटलाल बोलता है देखिए अय्यर भाई ये जेठालाल मेरे से कैसे बात कर रहा है। तब जेठालाल बोलता है अय्यर मैं और भीड़े आपस में बात कर रहे थे तो ये पोपटलाल आके बोलता है कि क्या किया जेठालाल ने, तो मैंने इसको बोल दिया है कि भाई तुम अंदर जाओ, बस इतनी सी बात है। तब पोपटलाल बोलता है तुमने ऐसा तो नहीं बोला, तुमने बोला जा अंदर जा गुस्से में। तब बोलता है कि ऐसे कैसे मेरे से बात कर सकता है। फिर भी यही बात बोलता है कि जेठालाल तुम पोपटलाल से ऐसे कैसे बात कर सकता है। तभी मेहता साहब भी आ जाते हैं। मेहता साहब कहते हैं कि इतना शोर क्यों मचा रखा है। तब भीड़े बताता है कि मैंने सिर्फ जेठालाल को बोला कि ये फ्रिज उठवा ले, सुबह हो गई है और पाइपलाइन वाले आने वाले हैं। तब जेठालाल बोलता है कि मेहता साहब मेरे को पता है कि पाइपलाइन वाले आने वाले हैं पर उन्हें 2 बजे आना है, 1 घंटे में फ्रिज चले जाएंगे। फिर भी ये एक बात बार बार पूछी जा रहा है, इंसान को गुस्सा तो आएगा ही। भीड़े बोलते हैं चलो ठीक है 1 घंटा ना, वो टाइम देखने लगता है। और जेठालाल बोलता है भाई तू टाइम मत देख। और पोपटलाल भी बोलता है चलो ठीक है फिर मिलते हैं 1 घंटे में। और जेठालाल मेहता साहब को बोलता है देखिए मेहता साहब कैसे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वहीं अंजलि आती है, कहती है आप अभी तक ऑफिस नहीं गए तारक। तब वो कहते हैं कि मुझे कोमल भाभी के यहाँ जाना है, आप जेठा भाई से बात कीजिए। और अंजलि भाभी चली जाती है। तब मेहता साहब कहते हैं क्या हुआ जेठालाल तुम इतने परेशान क्यों हो, ये क्यों नहीं उठ रहे हैं फ्रिज, आखिर कोई परेशानी तो नहीं। तब जेठालाल बोलता है मेहता साहब आपसे क्या छुपाना, आपको तो पता ही है कि बालाजी के भाई बीमार हैं। जब मैंने सुबह उनको फ़ोन किया तो उनके मैनेजर का फ़ोन आया और उन्होंने वेंटिलेटर की स्क्रीन दिखाई और कहा कि वो अभी बात नहीं कर सकते और कहा कि उनके भाई की ज़्यादा तबीयत ख़राब है। अब बताइए मैं क्या करूं। उन्होंने कहा है कि 1 घंटे बाद फ़ोन कीजिए। तब मेहता साहब कहते हैं कि उनको बोलो कि वो किसी और के हाथ पेमेंट भिजवा कर ये माल पिक करा ले। जेठालाल बोलता है हाँ मेहता साहब आप सही बोल रहे हैं। तब जेठालाल डंकी वाला जी को फ़ोन लगाता है। डंकी वाला जी फ़ोन कट करके वीडियो कॉल करते हैं। तब जेठालाल बोलता है देखिए डंकी वाला जी मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, ये सारे फ्रिज जहाँ मैं रहता हूँ उसके कंपाउंड में खड़े हैं और मुझे यहाँ से जल्द ये फ्रिज हटाने हैं, बहुत प्रेशर है मेरे ऊपर। तब डंकी वाला जी कहते हैं जेठालाल अब मैं ये फ्रिज नहीं उठाने आऊँगा, तुम्हें शायद समझ आ जाना चाहिए। वो कहते हैं क्यों आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। फिर गाबड़े भी आ जाता है सामने डंकी वाला जी के पास। तो जेठालाल समझ जाता है कि इन दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया और डंकी वाला जी खुद बोलता है कि हमने तुमको धोखा दिया है
हमने तुम्हारे नई फ्रिज लेके पुराने फ्रिज दे दिए और उसको बाहर बेच भी दिया, ये देखो इसकी पेमेंट। दोनों हंसते हैं और जेठालाल परेशान हो जाता है, कहता है कि इन दोनों ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया। और ये बात मेहता साहब भी सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। दोनों हंस रहे होते हैं, जेठालाल भी परेशान हो जाते हैं। वहीं जेठालाल को चक्कर आ जाते हैं, वो गिरने वाला होता है। मेहता साहब उसे अपने घर ले जाते हैं और उसे पानी पिलाते हैं। जेठालाल को समझाते हैं कि जेठालाल अब बताओ क्या करना है, हमें पुलिस में कंप्लेंट तो करनी ही पड़ेगी। पर जेठालाल कहता है नहीं मेहता साहब, आपको पता है किसी को पता लगेगा कि मुझे बेवकूफ़ बना दिया गया है तो कितनी इंसल्ट होगी मेरी पूरी शान मान सब चला जाएगा। मैं नहीं बता सकता, अब जो पैसे गए हैं उससे तो फिर भी कमाया जा सकता है, पर जो मेरी इज्जत गई है वो वापस नहीं आ पाएगी, तो मैं किसी को नहीं बता सकता, ना ही पुलिस कंप्लेन कर सकता। तभी जेठालाल सोचने लगता है कि अगर बबीता जी को पता लगेगा तो बबीता जी क्या सोचेंगी। बबीता जी बालकनी में खड़े होकर जेठालाल को बोल रही होती कि जेठालाल जी आप बेवकूफ़ बन गए इतनी ईजिली, इतने होनहार इतने समझदार होकर ऐसे नहीं हो सकता, मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा, और चली जाती है। वहीं टप्पू आता है और कहता है कि पापा आज से आप दुकान नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा, जो भी लॉस हुआ है उसे रिकवर तो करना पड़ेगा। जेठालाल देखता रह जाता है और टप्पू ऑटो में बैठ के चला जाता है। वहीं जेठालाल छुप रहा होता है क्योंकि वो भिड़े को देख लेता है कि अगर भिड़े आएगा तो वो भी मुझे 2-4 बातें सुनाएगा, छुपने के लिए में खड़ा हो जाता है। वहीं भिड़े आता है और जेठालाल को बोलता है जेठालाल देखो सुविचार कि लालच बुरी बला है, इससे बचना एक कला है, इसको पढ़ो और रटो ताकि तुम्हें आगे से कोई बेवकूफ़ ना बना सके। जेठालाल बहुत शर्मिंदा होता है और सोचता है कि सब मुझे कुछ ना कुछ बोल रहे हैं क्योंकि मुझे उस टंकी वाला ने बेवकूफ़ बना दिया। वहीं बापूजी आते हैं, बापूजी भी जेठालाल पे गुस्सा करने लगते हैं कि तूने क्या किया, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं यंग ग्रुप वाले भी कि तेरा बेटा बेवकूफ़ बन गया कितने आराम से, तूने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। और जेठालाल को बहुत बुरा भला बोलते हैं बापूजी, और जेठालाल माफ़ी मांगने लगता है। और बाद में जैसे ही उसे होश आता है, मतलब वो ये बातें सारी सोच रहा होता है, मेहता साहब कहते हैं क्या हुआ जेठालाल, और वो माफ़ी मांग रहा है। मेहता साहब को बोलता है कि अगर किसी को भी पता लग गया तो कोई भी मुझे छोड़ेगा नहीं, सब कुछ ना कुछ ज़रूर सुनाएंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है बापूजी का स्पेशली। और मेहता साहब को बोलता है आज कैसे भी करिए आप छुट्टी ले लीजिए, आपको आज सारा दिन मेरे साथ ही रहना है और कोई ना कोई तरीका निकाले कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। तब मेहता साहब कहते हैं कि इसके लिए मुझे फ़ोन भी करना पड़ेगा क्योंकि उनके बॉस का फ़ोन आ रहा होता है। मेहता साहब अपने बॉस का फ़ोन उठाते हैं और बहाना लगाते हैं कि आज मुझे बुखार है, जुकाम है, तो मैं ऑफिस नहीं आ सकता। मेहता साहब के बॉस बोलते हैं कि तुझे आना ही पड़ेगा, बहुत फोर्स करते हैं, तब भी वो कोई ना कोई बहाना लगाकर बोल देते हैं कि मैं आज नहीं आ पाऊँगा, मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, और मेहता साहब रुक जाते हैं। एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।